हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो रोज हम प्रभुपाद जी का लीलामृत सुन रहे हैं और प्रभुपाद जी के लीलामृत के द्वारा जो है प्रभुपाद जी ने कैसे पूरे इस्कॉन की स्थापना की पूरे विश्व भर में, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। और प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के उनके कैसे आदान प्रदान उन्होंने किए हर भक्तों के साथ, उनका कैसा व्यवहार था, उनका सोच क्या था, तो वो सब हमें जानने मिल रहा है। तो जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, महाजन ये ना गता सपंता, कि जो महाजन भक्तों ने किया है हमें उसी तरह से उनके पद चिन्हों में चलना है। तो हमें उनका कॉपी नहीं करना है, नकल नहीं करना है, पर जैसे उन्होंने किया है तो उनके पद चिन्ह पे चलना है। तो कई बार प्रभुपाद ने जो है कई ऐसी चीजें की थी खाने के बारे में या दूसरी चीजों में, तो लोग जो है उसका अनुकरण करना चाहते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जो है फ्लाइट में जा रहे थे, तो फ्लाइट में जाते समय प्रभुपाद ने चार्ली चैपलिन का जो है मूवी देख लिया और देखते हुए बोले कि इस व्यक्ति में जो हंसाने की शक्ति है वो साक्षात कृष्ण भगवान ने दिया हुआ है। तो जब एक भक्त ने सुना तो उसने लगा कि अरे, प्रभुपाद ने चार्ली चैपलिन का वीडियो देखा था, तो हम लोग भी चार्ली चैपलिन के जितने भी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। तो वास्तविक रूप में वो सब हमें जो है कॉपी करना आसान है। या प्रभुपाद ने कभी ऐसा बताते हैं साथ में 5-6 समोसे खा लिए, 5-6 साथ में कचौरियाँ खा ली। तो ऐसे कहीं कहीं ऐसी ऐसी लीलाएं आती हैं जहाँ प्रभुपाद ने ऐसे सब किया, तो हम लोग सब उसका जो है अनुकरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये हमें मालूम है कि प्रभुपाद रात भर बैठ के जो है भागवतम अनुवाद करते थे और जो है मुश्किल से 3 घंटा सोते थे और पूरा रात प्रभुपाद अपना समय भागवतम के साथ देते थे। वो कोई भक्त अनुकरण नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो चीज़ अनुकरण करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ठीक है, जो हमारा स्तर है उसके हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन जो है अधिकांश समय हमें आध्यात्म का जो है वो प्रेरणा लेते हुए हम जिस भी परिस्थिति में है उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे वाइने करके एक 18 साल का लड़का था। अब ये देखिए लोगों का जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, ये सुन के काफ़ी आपको रोमांच आएगा। ये 18 साल का लड़का है और वो रास्ते पे चल रहा था और एक कागज का एक जो टुकड़ा था या कुछ पैम्पलेट जैसा, वो उड़ के उसके पैर पे चिपक गया। तो वो कोशिश कर रहा है उसको अपना जो है पैर से हटाने का, पर वो उसको हटा ही नहीं पाया। तो फिर जो है 2-3 बार उसने कोशिश करने के बाद उसने बोला चलो देखता हूँ क्या कागज है। तो उसने उठाया तो उसमें वो प्रभुपाद का जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रभुपाद के जो प्रवचन हो रहे थे सैन फ्रांसिस्को में, तो उन्होंने उसका एक नोट डाल के रखा था, स्टे हाई फॉर एवर। और उसके ऊपर बताया था कि भाई आप लोग आइए प्रभुपाद के प्रवचन के लिए हफ्ते भर में, हर हफ्ते जो होता है, रोज जो होता है, हफ्ते में 3 बार वगैरह। तो उसका पैम्पलेट था। तो स्टे हाई फॉर एवर का क्या मतलब था, क्योंकि कई लोग उधर नशा लेते थे। तो नशा का असर ऐसा होता है कि नशा का जब उसका पीने के बाद कुछ घंटों के बाद उसका असर उतर जाता था। तो ये स्टे हाई फॉर एवर का मतलब था कि आप इसको पीजिए, इसको आप संग लीजिए भक्तों का, उसके बाद आप हमेशा इसका उत्साह आपका बना रहेगा और फिर आपको नीचे आने की आवश्यकता नहीं है। तो यही चीज उन्होंने पैम्पलेट में डाल के रखा था। अभी ये देखिए प्रभुपाद, मतलब इस लीलामृत से पढ़ के हमें समझ में आता है कि कैसे अगर कृष्ण भगवान से किसी को जोड़ना हो तो कैसे भी भगवान कुछ ना कुछ करते हैं। अभी ये लड़का ऐसे घूम रहा है और उसके पैर में आके कागज चिपक जाता है और 2-3 बार वो जो है अपने पैर से उस कागज को हटाने की कोशिश कर रहा है पर हट नहीं रहा है। और फिर देखता है कि अरे ये तो एक कार्यक्रम के लिए इनविटेशन है। और फिर बोलते हैं ये जो 18 साल का लड़का था पोस्ट ऑफिस में काम करता था
और इसको भी जो है गुरु की तलाश थी। तो प्रभुपाद कई बार प्रामाणिक हैं, अगर आप सिंसियर हैं तो आपको जो है गुरु अपने आप मिल जाएंगे। कृष्ण भगवान आपके जीवन में ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि आपके जीवन में गुरु आ जाएंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, हमें सिर्फ प्रामाणिक बनना है। तो देखिए कई भक्तों का एक कहना है कि देखिए हमें दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो है आज के तारीख में पूरी दुनिया शोबाजी में है, शो ऑफ करने में लगी हुई है। तो हमें शो नहीं करना है। और विशेष रूप से इस्कॉन में भी अधिकांश लोग जो है शो करने लगते हैं और उसमें शो में दिखाना चाहते हैं कि भाई हम कैसे डिवोटी हैं और हम जो है दिखावा का स्पिरिचुअल लाइफ करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने और सीनियर डिवोटीज कई बताते हैं कि हमें ध्यान रखना है, हमें कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना है। हो सकता है कि हमें दुनिया में कोई डिवोटी नहीं जाने, लेकिन अगर हम सिंसियरली काम कर रहे हैं कृष्णा को प्रसन्न करने की, भक्ति करने के लिए अपनी साधना में, तो कृष्ण भगवान अवश्य ये चीज को देखेंगे, स्वीकार करेंगे और हमें उसके बदले में भक्ति की जो है प्रगति देंगे और हमें जो है आध्यात्म जीवन में उन्नति कराएंगे। तो याद रखिए हमें दुनिया को दिखाना नहीं है, दुनिया को शो ऑफ नहीं करना है, हमें कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना है। तो ये अधिकांश लोग जो है इसमें फंस जाते हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना है। तो भले ही कोई हमें जो है प्रशंसा नहीं करे चलेगा, तो हम प्रशंसा प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। ये भक्तों को याद रखना है जीवन भर। तो हो सकता है कभी कोई हमारे साथ के भक्तगण हमारी प्रशंसा करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी उल्टा होगा, आपको ऐसा मालूम चलेगा कि कोई भक्तगण आपकी निंदा कर रहा है, तो उससे हमें विचलित नहीं होना है। तो मैंने ये चीज पहले बताया हुआ है, जब राम भगवान आए उनका भी निंदा हुआ, उनके लिए भी लोग बोलने लगे कि उन्होंने सीता माता को स्वीकार किया है जो किसी और के घर में 1 साल रही। जब कृष्ण भगवान आए तो उनकी भी निंदा हुई है, तो उनके लिए भी बताया गया कि भाई आप जो है श्यामंतंग मणि जो है आपको चुराना था, आपको लेना था, इसलिए आपने सत्यजीत के भाई का जो है वध कर दिया। तो द्वारका में लोग कृष्ण भगवान का लिए बुरा भला बोल रहे थे। तो देखिए हम ये देख रहे हैं कि भगवान स्वयं आते हैं, तो भगवान स्वयं जो है इस भौतिक जगत के नियमों को बदलते नहीं हैं, वो वैसे ही रहने देते हैं भौतिक जगत के नियम को। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो है उतराव चढ़ाव आएंगे, कोई कोई बुराई बोलेगा हमारा, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना है। हमें सिर्फ कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करनी है पूरा समय। तो अभी ये देखिए इवाइन जो लड़का था उसको कैसे कृष्ण भगवान से जुड़ा दिया। तो प्रभुपाद से वो सोचे कि मैं जाके मिलूंगा इनसे यहाँ से। तो फिर वो प्रवचन में बैठे प्रभुपाद का और उन्होंने एक प्रश्न पूछा, क्या मैं हठ योगा कर सकता हूँ कृष्ण भक्ति के साथ साथ। तो अभी प्रभुपाद का जवाब महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे मन में भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि हमें बहुत सारी चीजें करनी है भक्ति के अलावा। तो ये जवाब ध्यान से सुनिए। देखिए कई चीजें जो है हम लोग प्रभुपाद का लीलामृत सुनते हुए प्रभुपाद का जो शिक्षण समझ रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, ये हम सबके लिए है। कल हमने देखा सुखेशु अनिद्विग्न मना दुखेशु विगता स्वरा। तो वो जो था जो हमने श्लोक सुना 38 वाला दूसरे अध्याय का, उसमें बोलते हैं सुख दुख समय कृत्वा लाभो लोभो जया जयो। तो सुख या दुख है या लाभ या हमारा नुकसान होता है, किसी में समय हमें विचलित नहीं होना है। तो ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था। प्रभुपाद स्पष्ट बताते हैं कि हर एक इस्कॉन का डिवोटी की सेवा चलती रहनी चाहिए, भले ही सुख हो या दुख हो, भले ही लाभ हो या नुकसान हो। तो प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं तात्पर्य में कि जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए बताया था वो हम सब के लिए लागू होता है। उसी प्रकार से जब प्रभुपाद किसी चीज का जवाब दे रहे हैं, याद रखिए हर एक भक्त के लिए लागू हो रहा है। प्रभुपाद सबसे पहले इस लड़के को बोलते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है शरीर के लिए इतना ज्यादा समय बर्बाद करने के लिए। हाँ, तो पहला लाइन ये है कि तुम्हें क्यों शरीर के लिए इतना ज्यादा समय बर्बाद करना है। मतलब जब ये स्टेटमेंट सुनता हूँ तो मेरा भी थोड़ा दिमाग हिल जाता है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि मैं अपने जीवन में काफी समय जो है शरीर के लिए बेकार में ही दे देता हूँ। तो हमें जो है कम से कम समय शरीर के लिए देना चाहिए। तो यहाँ बोलते हैं प्रभुपाद बोलने लगे
जब वो जवाब दे रहे थे तो प्रभुपाद उसकी आंखों में गहराई से देख रहे थे, बोले तुम शरीर नहीं हो। हाँ, तो उन्होंने इतना जोर से और इतने शक्ति से बोला, तो उसको पूरी तरह से ऐसा लगा कि मैं पूरी तरह से धरती में घुस जाऊं, वायने को लगा। तो प्रभुपाद बोले कि भाई ये शरीर जरूरी नहीं है, आत्मा जरूरी है, हमें ये जानना है। तो इसलिए हमें ज्यादा समय शरीर के बारे में और शरीर के लिए बहुत सारी चीजें अपने जीवन में लाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहिए। और फिर वो एक मुस्कुराए वायना को देख के, तो और बोलते हैं सब योगा पद्धति में कृष्ण भक्ति सबसे उत्तम है, तो सिर्फ कृष्ण भक्ति आप करिए, दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब मुस्कुरा के देख रहे थे प्रभुपाद, तो एक प्रेम का जो है झलक उसको लगा वायन को, और वो तुरंत जो है उससे आकर्षित हो गया। तो इसमें हमारे लिए जानना जरूरी चीज ये है कि हमें भी देखिए, हम सब भक्ति में साधक हैं, और साधक के स्तर पे हमारा हर एक ने अलग अलग प्रगति किया हुआ है, पर हमें सबसे ऊंचा सिद्धांत समझना चाहिए। सबसे ऊंचा सिद्धांत समझना चाहिए कि कैसे जो है शरीर के लिए कम से कम जो है समय हमें बिताना चाहिए। तो अभी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमें सोना कम चाहिए या हमें भोजन में कहीं ना कहीं कटौती करनी है, नहीं। जो शरीर को चाहिए वो आप दीजिए, लेकिन जो बाकी समय है हमें व्यर्थ नहीं बिताना है शरीर के जो है श्रृंगार करने के लिए। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बोलूं, अगर भक्ति में आने से पहले कई लोग आधा घंटा मतलब कई मिनट 15-15 20-20 मिनट कोम करेंगे, बाल को सेट करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ये सब चीजें व्यर्थ चीजें हैं समय बर्बाद करने के लिए। तो हाँ, जो मिनिमम चाहिए वो करना चाहिए हमें शारीरिक स्तर पे, लेकिन बाकी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए शरीर पे, क्योंकि प्रभुपाद बता रहे हैं शरीर तो जो है वो इतना जरूरी नहीं है, आत्मा ही जरूरी है। हमें शरीर के जितने ज्यादा आप डिमांड्स बढ़ाते रहेंगे तो उतना जो है हमें समय उसको देना पड़ेगा। तो मुझे दयामृत स्वामी का जो है भक्ति रसामृत महाराज ने जो उदाहरण दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हमें ये कंठस्थ करना चाहिए उदाहरण, और जब भी मौका मिले हमें दूसरों को भी ये बताना चाहिए कि भक्ति कितना महत्वपूर्ण है, कितना शक्तिशाली है। तो उसमें एक राजा, एक व्यक्ति जो है एक साधु से मिलने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति नहीं, ये शायद अलेक्जेंडर ही था, जिसको उनके गुरु ने बोला था कि आप जो है इनसे मिलने आइए, किससे, वृंदावन के साधु से। तो जो वृंदावन से साधु से मिलने जाते हैं, तो वो एक उनके झोपड़ी में देखते हैं, झोपड़ी में कुछ नहीं था, मुश्किल से 2-4 बर्तन और एक चटाई सोने का और भोजन के लिए, बस उतना ही था। तो उसके घर में जाके ये शायद अलेक्जेंडर जो है चौंक जाता है और बोलता है आपके पास कुछ नहीं है, इतना छोटा सा सामान, इतना थोड़ा सा सामान है। तो बोलता है मैं तो तो वो उसका जवाब देते हुए बोलता है अलेक्जेंडर को कि आप हमारे घर पर आए हो तो आप भी तो सामान नहीं लाए। तो अलेक्जेंडर बोलता है अरे मैं कैसे सामान लेके आ सकता हूँ, मैं तो ट्रैवलर हूँ, मतलब मैं तो यहाँ से वहाँ जो है घूमने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं एक एक जगह पे जाके लड़ाई कर रहा हूँ, युद्ध कर रहा हूँ, तो मेरा घर थोड़ी है, मैं तो यहाँ से सिर्फ सफर कर रहा हूँ मैं, तो मुसाफिर हूँ मैं, इसलिए मैं कुछ सामान लेके नहीं आया। तो वो जो साधु था, तो उसने भी एक ही जवाब दिया, बोला मैं भी मुसाफिर हूँ। तो उसने जब कहा मैं भी मुसाफिर हूँ, उसका मतलब क्या था कि भाई हम लोग इस भौतिक जगत में आए हैं तो कुछ समय के लिए, और उसके बाद हमें यहाँ से निकल जाना है। तो मुसाफिर मतलब जो यहाँ से वहाँ दूसरी जगह तीसरी जगह सब जगह घूमता रहता है। तो उसी प्रकार से हम इस भौतिक जगत में हैं कुछ सालों के लिए और फिर निकल जाएंगे, तो एक मुसाफिर के जैसे हैं। तो मुसाफिर जैसे अलेक्जेंडर बहुत सारा सामान नहीं लेकर आया था, बोला मैं मुसाफिर हूँ और मैं तो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इसलिए घूम रहा हूँ, इसलिए मैं लेके नहीं आया। तो वैसे ही हमें याद रखना है, हम भी अपने जीवन में बस ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो ट्रैवलिंग करते हुए हमें भक्ति करके जीवन सार्थक करके भगवत धाम जाना है। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बोलते हैं, ये भक्ति रसामृत महाराज बताते हैं, अगर आपको कुछ अपने जीवन में चाहिए कोई चीज, तो 3 बार पूछना चाहिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। क्या ये मेरे जीवन में मुझे बहुत जरूरी है? क्या ये मेरे जीवन में मुझे बहुत जरूरी है? क्या ये मेरे जीवन में मुझे बहुत जरूरी है? और तीनों बार इसका जवाब हाँ आएगा तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए।
तो कम से कम चीज़ों में आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी हम लोग प्रचार के कार्य में लगे हैं, इसलिए हम ये गैजेट्स पे लेके बैठे हैं। मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, आईपैड में से मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, मोबाइल से मेरा वाईफाई चल रहा है। अगर आप जो है वेणु माधुरी जो फार्म हाउस जाएंगे, भक्ति रसामृत महाराज ने बनाया है, वहाँ पे बिजली नहीं है। तो बिना बिजली के उधर के कितने ही ब्रह्मचारी और कितने ही गृहस्थ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि बिना बिजली के जीवन व्यतीत किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है बिजली होना। तो और वो बहुत सुख शांति से जी रहे हैं। तो हमें मालूम नहीं है बिना मोबाइल के जीवन कैसे होता है, लेकिन अच्छा होता है। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है और कोई आपको परेशान नहीं करता है, और आपको व्हाट्सएप मैसेज चेक नहीं करना पड़ेगा। आराम से आप जो है भक्ति कर सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, और एक बार रात्रि हो गया तो आप आराम से सो सकते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में फिर सुबह उठ के स्नान वान करके जपा उपा करके फिर दिन भर के कार्य में लग सकते हैं। तो बिना बिजली के भी लोग इस्कॉन में जी रहे हैं। मतलब बिना बिजली, मतलब ना मोबाइल ना दूसरे सब चीजें। तो ये सब सुन के हमको थोड़ा झटका लगेगा, पर एक कई भक्त हैं जो अपने उदाहरण से हमें बता रहे हैं कि सरल जीवन से भी आप जो है पूरी तरह से संतुष्ट रह सकते हैं। अच्छा, वायने जो है वो काफी प्रभुपाद से आकर्षित हो गए, और उसको दीक्षा लेना था। तो इसलिए वो सोचने लगा कि मैं प्रभुपाद से जाके मिलूं और प्रभुपाद से बात करूं। तो ये कई बार जो है उसने रिहर्सल किया था। रिहर्सल मतलब प्रभुपाद से मैं जाके कैसे बात करूंगा, मैं क्या बोलूंगा। तो कई भक्तों में ऐसा था कि भाई हम कैसे बात करेंगे। तो फिर प्रभुपाद मुझे अगर उस सवाल के बारे में ऐसा पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, और ये थोड़े नर्वस हो जाते थे भक्त लोग। तो जैसे हम लोग देखते हैं दीक्षा के समय भी कई भक्त जो है थोड़े नर्वस हो जाते हैं, और एक भक्त तो राधानाथ महाराज को बोल रहे थे कि दीक्षा के समय जैसे हम लोग वचन लेते हैं ना, हम 16 माला जप करेंगे अपने जप माला पे और 4 नियम पालन करेंगे। तो वो बोलने लगे कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपके माला पे जो है आपके जप माला पे 16 माला जप करूंगा। तो राधानाथ महाराज मुस्कुरा के बोले, आपको मेरे माला पे जप नहीं करना है, आपको अपने माला पे जप करना है। तो आप अपने माला पे जप करिएगा, मेरे माला पे जप करने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे कैसे लोग नर्वस हो जाते हैं। और मुझे सबसे अच्छा तो लगता है जब सुदामा प्रभु की मम्मी का जो है दीक्षा होने वाला था। अब वो जो है 75 ईयर्स की बूढ़ी औरत थी, और अभी भी है। तो उनको बोला गया 4 नियम क्या होते हैं, तो नो इंटॉक्सिकेशन। तो उन्होंने बोला मैं वचन लेती हूँ। तो ये सब मराठी में चल रहा है क्योंकि उनको हिंदी भी नहीं आता है, गांव की औरत है। तो नो इंटॉक्सिकेशन बोला, तो बोला हाँ मैं ये नहीं करूँगी। फिर बोला नो मीट ईटिंग, तो बोला हाँ मैं नो मीट ईटिंग नहीं करूँगी। फिर जो है फिर आ गया, उसने बोल दिया नो इलिसिट सेक्स। तो उसकी मम्मी का, सुदामा प्रभु की मम्मी का दिमाग ऐसा ठनक गया, तो बोलने चिल्लाने लग गई उनके ऊपर। राधा कुंड प्रभु थे जो माइक पे उनको मराठी में बात करके ट्रांसलेट कर रहे थे। बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, कि तो मैं जो है इस उम्र में जाके इलिसिट सेक्स करने वाली हूँ, अक्ल है क्या तुमको, शर्म आती है, अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं करके। तो वो इतने भ्रमित हो गए। तो उस वक्त गोविंद प्रभु भी साथ में थे, तो उन्होंने बोला हाँ इनको दीक्षा के लिए आगे बढ़ाइए, इनको वाउज लेने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही जीवन भर पालन करने वाले हैं। तो हमें वचन लेना पड़ता है, लेकिन कई लोगों के लिए ये स्वाभाविक है ये सब चीज पालन करना। तो अभी यहाँ वायने देख रहे हैं कि उसने रिहर्सल किया है, क्योंकि प्रभुपाद से बात करना मतलब बहुत ध्यान रखना भी। जैसे मैं राधानाथ महाराज के साथ जब मैं बात करता हूँ तो महाराज बिल्कुल जो है बिल्कुल जो महत्व की बात है, जो काम की बात है, उसको ही बात करता हूँ मैं। नहीं तो महाराज के साथ इधर उधर की बात करने का समय नहीं है, ना ही महाराज को वो सब चीजें पसंद है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे तक कि सन्यासी या गुरु से भी बात करते हुए। तो प्रभुपाद तो आचार्य थे। अब ये यहाँ पे दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा ठोकने लगे, तो उससे पहले प्रभुपाद ने दरवाजा खोल दिया। तो वो जो है और एकदम जो है जैसे दरवाजा खोला तो प्रभुपाद जो है बहुत मुस्कुराए उसको, तो उसको देख के जो है वो खुश हो गया। तो उसके मन में था कि अरे प्रभुपाद जो है मेरे को बहुत सवाल पूछेंगे, ये करेंगे, लेकिन प्रभुपाद एक व्यक्तिगत रूप में बहुत प्रेम करते थे सभी से। एक बार प्रभुपाद को एक रिपोर्टर ने पूछा आपके कितने बच्चे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला अभी उस वक्त इस्कॉन फैल चुका था, ये सैन फ्रांसिस्को से भी आगे की बात है, तो शायद 200 के करीब इस्कॉन के डिवोटीज थे।
तो प्रभुपाद ने कहा 200 बच्चे। तो रिपोर्टर के दोनों आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई। तो उसने बोला है 200 बच्चे, वो भी स्वामी के। तो उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है और कुछ तो लफड़ा है, और ये साधु स्वामी जो है अलग अलग लोगों से संग करके उसने 200 बच्चे पैदा किए हैं वगैरह वगैरह। तो प्रभुपाद को तुरंत उस रिपोर्टर का मन में समझ में आ गया क्या खोट चल रहा है। तो प्रभुपाद ने बोल दिया मेरे 200 बच्चे हैं बिना बीवी के, अर्थात मैं जो है गुरु हूँ इनका, और ये मेरे से दीक्षा लेते हैं इसलिए वो मेरे बच्चे बने हैं करके। तो प्रभुपाद ने उसी वक्त जो है उसका जो विचार था उसको काट दिया। तो यहाँ पे हाँ बताते हैं तो प्रभुपाद बोले आ जाओ, अंदर आओ, बैठो साथ में। तो अभी प्रभुपाद जो है लोगों का मन भी पढ़ सकते थे क्योंकि प्रभुपाद इतने बड़े आचार्य थे। तो उसमें प्रभुपाद आराम से कुर्सी पे बैठ गए, और ये जो वायने था उसको जमीन पे बैठना था, लेकिन प्रभुपाद ने उसको बोला कुर्सी पे बैठो, तो वो कुर्सी पे जाके बैठ गया। अभी ये सब देखिए छोटी छोटी डिटेल्स हैं कि वो कुर्सी पे बैठ गया, प्रभुपाद कुर्सी पे बैठे थे। इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए जब गुरु से मिलते हैं लोग कैसे गड़बड़ा जाते हैं, कैसे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको मालूम था कि मुझे प्रभुपाद के चरणों में बैठना चाहिए, वो मेरे गुरु हैं, लेकिन फिर भी वो इतना घबरा के ऊपर जाके बैठ गया। और फिर उसने घबराते हुए बोल दिया कि मुझे आपका शिष्य बनना है। तो प्रभुपाद तुरंत मान गए। तो उसको बोले कि तुमको 4 नियम मालूम है क्या? तो वो उसको मालूम नहीं था बरोबर से, लेकिन फिर भी उसने बोल दिया प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए, हाँ मुझे 4 नियम मालूम है, और मैं पालन कर लूंगा। तो बोले उसमें से आपको किसी में पालन करने में मुश्किल होगा? तो अभी इसमें इसने झूठ बोल दिया। उसने बोला कि मुझे जो है मैं नॉनवेज खाता हूँ, तो मुझे वेजिटेरियन बनने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो वो ये नहीं बताया, उसने सच नहीं बताया कि एक्चुअली उसमें सेक्स डिजायर था, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था। तो ये सब नहीं बताया, यहाँ पे ये सब वर्णन है। तो प्रभुपाद को सिर्फ उसने ये बोला कि भाई मुझे शाकाहारी बनने में मुश्किल होगा। तो प्रभुपाद जो है उसी वक्त हंसते हुए बोले कोई बात नहीं, हम तुमको जितना है प्रसाद खिलाएंगे और जो है आपको दीक्षा हो जाएगा करके। तो फिर उसने प्रभुपाद को बोला प्रभुपाद क्या मैं भारत जा सकता हूँ? तो उनको लगा कि प्रभुपाद को जैसे ही भारत के बारे में सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद बिल्कुल नाराज हो गए। प्रभुपाद बोले क्यों, तुम्हें भारत क्यों जाना है? तो फिर उसने बोला मुझे गुरु ढूंढना था और मुझे संस्कृत सीखना था। तो प्रभुपाद बोला संस्कृत मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और गुरु तो तुमको सैन फ्रांसिस्को में मिल रहे हैं, तुम एक प्रामाणिक संप्रदाय और आचार्य के साथ जुड़ रहे हो सैन फ्रांसिस्को में रह के, तो भारत जाने की क्या आवश्यकता है? और इसका दीक्षित नाम हो गया उपेंद्र दास। तो ये प्रभुपाद के देखिए अभी ये कैसे गुरु प्रभुपाद से जुड़ गए, क्योंकि कागज उनके पैर में आके चिपक गया। मतलब हम लोग रोज ऐसी ऐसी कहानियां सुन सकते हैं और इतने सारे उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है। तो वैसे अगर हम लोग भी कोशिश भी करेंगे किसी को भक्ति देने के लिए, तो अगर वो थोड़ा भी सिंसेरिटी या प्रामाणिकता दिखाएगा तो जुड़ सकता है। तो उपेंद्र बोलते हैं कि उनको लगा कि मुझे कुछ ना कुछ, भक्तों ने कहा कि भाई तुम्हारा दीक्षा हो गया है, तुम्हें कुछ भेंट देना चाहिए। तो इसने क्या सोचा कि ये तो एक टॉवल जो है तौलिया वो मैं देता हूँ, और उसके पास पैसे तो थे नहीं। तो उसको लगा कि अरे प्रभुपाद जो है वो ये देख के पसंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मैंने भावना पूर्वक जो है प्रेम से ये दिया है। तो वो गए प्रभुपाद के सामने और उन्होंने तौलिया दिया प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद ने लिया और प्रभुपाद ने तुरंत बोला ये फालतू है, ये किस काम का है करके। तो मतलब देखिए प्रभुपाद कितने, मतलब ऐसा नहीं खुश करने के लिए बैठे थे। मतलब आप गुरु से मिलने आ रहे हो, गुरु को क्या देना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए। उसको लग रहा है कि अरे भावना पूर्वक मैं तौलिया दूंगा तो प्रभुपाद प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जो है सीधा बोले ये तो बकवा, ये तो फालतू है, ये तो कुछ काम का नहीं है, और प्रभुपाद ने तुरंत साइड में रख दिया। तो इसको थोड़ा बुरा लगा, वो कुछ बोले नहीं, और फिर वो थोड़ी देर बैठे रहे और फिर वापस आ गए। और फिर बोलते हैं अगले दिन वो देखे कि वो जो बड़ा वाला तौलिया दिया था वो जमीन पे रखा था। तो वहां पे लोग जितने भी प्रभुपाद से मिलने आते थे वहां पे बैठने के लिए उसका उपयोग हो रहा था। तो उसको देख के वो संतुष्ट हो गया, चलिए मैंने जो प्रभुपाद को कुछ भेंट दिया कुछ तो काम आया करके। तो राधानाथ महाराज को एक बच्चा आके एक खिलौना दिया। अब सोचिए राधानाथ महाराज
का समय इतना मूल्यवान है, और कभी कभी बच्चे लोग भी आ जाते हैं और वो भी खेल कूद में खिलौना महाराज के हाथ में पकड़ा दिया। तो महाराज उसको देख के बोले, शायद उसके पीछे फिर माता पिता भी आए और देखे बच्चे ने खिलौना पकड़ा दिया है महाराज के हाथ में। तो बोले, महाराज बोले, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं 9वें अध्याय 26वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो तोयम का शब्द है मतलब पानी। तो महाराज ने अंग्रेजी में बोला तोयम मतलब टॉयम भी होता है, टॉयज भी होता है। तो अगर आप भगवान या भगवान के भक्तों को कोई खिलौना भी दे देते हो, टॉयज भी दे देते हो, तो तोयम, तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सीधा एक खिलौने का लेके सीधा गीता के श्लोक के साथ जोड़ दिया। तो ये 9वां अध्याय 26वां श्लोक है, आप लोग जो भी चाहिए गीता में देख सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं ना, मुझे कोई एक पत्ता दे सकता है, पुष्प दे सकता है, या पानी दे सकता है। तो पानी को अंग्रेजी संस्कृत में तोयम बोलते हैं। तो महाराज ने टॉयज करके अंग्रेजी में बोल दिया, तोयम से टॉयज, पत्रम पुष्पम फलम टॉयम, कि आप टॉयज दे रहे हैं तो वो भी कृष्ण भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो कई बार शुद्ध भक्त अलग तरीके से प्रतिक्रिया भी करते हैं। तो अभी प्रभुपाद देखिए यहाँ पे उपेंद्र को लेके प्रभुपाद गंभीर अवस्था में आ रहे हैं। बोले ये उपेंद्र जो है नियम पालन नहीं कर रहा है, और वो अभी भी वो लड़की के साथ रह रहा है करके। तो उपेंद्र को मालूम चला कि प्रभुपाद को ये मालूम चल गया है कि मैं अभी भी वो गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा हूँ और मैं नियम पालन नहीं कर रहा हूँ दीक्षा के बाद भी। तो उसको थोड़ा बुरा लगा। तो प्रभुपाद जो है ये देखने लगे कि भाई उपेंद्र की जो लड़की थी, गर्लफ्रेंड थी, वो भक्ति से उसको कुछ उसका रुचि नहीं था। और प्रभुपाद सोचने लगे क्योंकि लड़की को भक्ति में रुचि नहीं है तो मैं उसका विवाह भी नहीं करा सकता हूँ, नहीं तो उपेंद्र का जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो उसने बोला, प्रभुपाद ने सोचा कि इसको इस लड़की से अलग कर देना चाहिए तो वो अच्छे से भक्ति कर पाएगा। तो प्रभुपाद ने बोला कि उस उपेंद्र को हम ब्रह्मचारी बनाएंगे। तो यहाँ पे बताते हैं कि उस वक्त सैन फ्रांसिस्को में सिर्फ 25 भक्त थे और उसमें कोई ब्रह्मचारी नहीं था। एक ही सिर्फ एक ब्रह्मचारी जैसे थे, वो थे जयानंद प्रभु। और वो जयानंद प्रभु का हमने नरसिंह चतुर्दशी के एक दिन पहले उनका पूरा जीवन चरित्र हमने चर्चा किया है कि कैसे वो इतने महान भक्त थे कि प्रभुपाद ने कहा है जब भी रथ यात्रा हो तो हर रथ में जयानंद प्रभु का तस्वीर होना चाहिए और उनका तिरोभाव दिवस हमें मनाना चाहिए जो नरसिंह चतुर्दशी के एक दिन पहले आता है। तो हम लोग सिर्फ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो षड गोस्वामी हैं या जो हमारे आचार्य हैं विश्वनाथ ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, तो उनका हम तिरोभाव दिवस मनाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे प्रभुपाद ने बताया, जैसे आज भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का तिरोभाव दिवस है, तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के बारे में भी कई भक्त चर्चा करते हैं और चर्चा करना चाहिए। आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद ने जयानंद प्रभु को उस दर्जे का जो है सम्मान दिया। क्यों? क्योंकि वो जो है इतनी तीव्रता से भक्ति करते थे। तो बोलते हैं वो पूरा दिन भर टैक्सी चलाते थे और टैक्सी चलाते हुए भी वो पूरा दिन भर जप करते थे। तो टैक्सी चलाते हुए वो दिन भर जप करते थे और बताते हैं कि बाकी समय में जब वो टैक्सी नहीं चलाते थे तो प्रभुपाद के लिए जो है मंदिर में वो सेवा करते थे, रसोई का संभालते थे, मंदिर को संभालते थे। तो विशेष रूप से बोलते हैं उनका जपा जो है वो बहुत ध्यानपूर्वक करते थे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि देखिए जब भी हम जप माला लेके बैठते हैं ये हमारी साधना है। तो महाराज बताते हैं राधानाथ स्वामी कि हमने 22 घंटे में क्या किया है वो मालूम चलेगा 2 घंटे के जपा में। तो जब हम 2 घंटा माला लेके बैठे हैं तो हमें पूरा जो 22 घंटे की हमारी चेतना है वो इसमें डालनी है, और जो 2 घंटे का हम जपा करते हैं उस हिसाब से हमें 22 घंटे के दिन भर के कार्य में लगाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे ब्रह्मचर्य जीवन का वर्णन आ रहा है और ब्रह्मचर्य जीवन में बताते हैं कि शास्त्रों में लिखा है 5 साल की उम्र से ब्रह्मचर्य का पालन करना होना चाहिए। कौमारम आचरते प्रज्ञो। तो प्रहलाद महाराज 5 साल के थे और 5 साल में उन्होंने प्रचार किया था। और गुरुकुल जहाँ पे हम बच्चों को भेजते हैं तो 5 साल से प्रारंभ होता है। और यहाँ तक कि बताते हैं कि वहाँ पे जो ऐसे शिष्य हैं जो गुरुकुल में जाते हैं वो गुरु के अंडर में रह के शिक्षण प्राप्त करते हैं। तो बोलते हैं कृष्ण भगवान भी गुरुकुल में गए थे, उन्होंने भी ये ज्ञान प्राप्त किया था और वहाँ पे वो भी अपने गुरु की सेवा किए थे।
तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि गुरुकुल का सिस्टम नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी जो है आध्यात्म का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, गुरु के अंडर में हैं हमें। लेकिन जो गुरु बताते हैं, जैसे गीता में व्यासात्मक बुद्धिर एकेह कुरुनंदना, ये जो 41 श्लोक है दूसरे अध्याय का, उसमें प्रभुपाद बताते हैं विश्वनाथ चक्रधरी ठाकुर को कोट करते हुए, वन शुड मेक गुरुज इंस्ट्रक्शन एज वंस मिशंस इन वंस लाइफ। अर्थात गुरु ने जो हमें आदेश दिया है वो हमें अपने जीवन का मिशन स्टेटमेंट बनाना है। मतलब आप लोगों को मैं बता दूं, मिशन स्टेटमेंट मतलब जैसे कोई कंपनी होता है तो, या जैसे हमारा खुद का भक्तिवेदांत अस्पताल है, तो हर कंपनी का, हर ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशन का एक मिशन स्टेटमेंट होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो जैसे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में बोलते हैं कि हम लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देना चाहते हैं जिससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बने, उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बने, और अंत में उनका आध्यात्मिक स्वास्थ्य, कि वो आत्मा के स्तर पे भी उनका कल्याण हो। उस उद्देश्य से हम प्रेम से और अच्छे से अच्छे मेडिकल टेक्नोलॉजी से हम मदद करना चाहते हैं। तो ये भक्तिवेदांत हॉस्पिटल वालों का मिशन स्टेटमेंट है कि हम शरीर, मन और आत्मा के स्तर पे लोगों को मदद करना चाहते हैं प्रेम से, और सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी से, सबसे अच्छे मेडिकल एडवांसमेंट से। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं कि जो गुरु हमें शिक्षण देते हैं वो शिक्षण हमारा मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। मतलब हमारे जीवन में जो गुरु ने बोल दिया वो फाइनल, उसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ उसी को पालन करना चाहिए। तो हो सकता है कि कोई चीज़ें मुश्किल हों तो वो आप गुरु से चर्चा कर सकते हैं, गुरु हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। तो देखिए, कोई गुरु बनता है या कोई सीनियर डिवोटी बनते हैं, अभी जैसे महाराज हैं, और मैं जितना समय भक्ति रसामृत महाराज, गौरांग प्रभु, इन सब के साथ मैंने आदान प्रदान किया है, तो वो समय बर्बाद नहीं करेंगे अपना, लेकिन जहाँ कहीं महत्वपूर्ण कार्य है वहाँ पे वो अपना समय अवश्य देंगे। जैसे राधानाथ महाराज के साथ जितने भी भक्तगण व्यवहार करते हैं उनको मालूम है कि प्रभुपाद, राधानाथ महाराज छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखते हैं और वो भूलते नहीं हैं, और वो हर एक से आदान प्रदान बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए वो इतने महान गुरु और आचार्य जैसे बनते हैं। तो वैसे ही हमें भी ध्यान रखना है कि हमें जो है हर चीज़ का ध्यान रखना है, और समय व्यर्थ नहीं करते हुए भी सब चीज़ों को समय देना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये मैनेजमेंट का तरीका है। मैनेजमेंट बताते हैं 4 स्तर के लोग होते हैं। एक होते हैं बहुत ही उत्साहित मूर्ख, एक होता है आलसी मूर्ख, फिर होता है उत्साहित बुद्धिमान, और फिर होता है आलसी बुद्धिमान। तो ये आई थिंक, मुझे लगता है प्रभुपाद ने भी ये 4 उदाहरण दिया था, और प्रभुपाद बताए 4 तरह के स्तर के लोग होते हैं। तो हम लोग पहला स्तर लेते हैं जो है उत्साहित मूर्ख। तो जो मूर्ख व्यक्ति है लेकिन वो बहुत उत्साहित है, उत्साहित मतलब फुल एंथुजियाज्म में रहेगा, उत्साह में रहेगा, तो वो बहुत सारा काम करेगा, लेकिन वो क्योंकि मूर्ख है तो सब काम गड़बड़ा देगा, सब काम गलत करेगा। तो ये पहला है। तो ये सबसे निम्न है कि उत्साहित है लेकिन मूर्ख है। तो ये एक हो गया। अभी दूसरा बोलते हैं कि आलसी और जो है मूर्ख। तो ये आलसी मूर्ख है तो ये उत्तम है एक तरह से देखा जाएगा। क्यों? आलसी मूर्ख रहेगा तो एक ही जगह सोया रहेगा, तो मूर्ख है वो, तो आलसी भी है, तो एक ही जगह सोया है तो कुछ काम नहीं कर रहा, तो कम से कम पहले से तो अच्छा है, कम से कम जाके सब जगह गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, सब काम बिगाड़ तो नहीं रहा है। तो ये दूसरा स्तर है, प्रभुपाद बताया। तीसरा स्तर बोलते हैं जो है उत्साहित है और बुद्धिमान है। तो ये अधिकांश लोग भौतिक जगत में हम देखते हैं जो बहुत बुद्धिमान है और जो बहुत उत्साहित रहते हैं और बहुत सारे कार्य अच्छे से संपन्न करते हैं। लेकिन प्रभुपाद बताए इससे भी उत्तम है जो आलसी और जो बुद्धिमान है। तो जो आलसी रहेगा तो क्या करेगा, वो एक ही जगह पे बैठा रहेगा और अपना बुद्धि लगा के सब काम करवा लेगा। तो प्रभुपाद बोले हमें चौथा कैटेगरी होना चाहिए, लेकिन हमें आलसी नहीं होना चाहिए, हमें बुद्धि लगा के सब काम करना है, और हमें खुद भी पूरा दिन भर जो है आध्यात्म के कार्य में लगे रहना है। हमने देखा प्रभुपाद दूसरी जगह बताते हैं कि जो भक्त होता है वो भौतिकवादी व्यक्तियों से ज्यादा मेहनत करता है। तो भौतिकवादी व्यक्ति है वो आराम से 7 बजे 8 बजे उठता है,
पर एक भक्त जो है 4:30-5 बजे उठ जाता है और फिर पहले 16 माला जप करता है, फिर अपना दिन भर का कार्य प्रारंभ करता है। तो एक भक्त देखा जाए नॉन डिवोटी के कंपेयर में तो ज़्यादा मेहनत करता है, और प्रभुपाद ने बताया था कि हमें ज़्यादा मेहनत करना है। प्रभुपाद एक बार फ्लाइट में थे और जो है भक्त लोग सो रहे थे, तो प्रभुपाद अपने सेक्रेटरी को बोले ये देखो हमारे सारे भक्त लोग सो रहे हैं, और बाकी ये देखो दूसरे जो लोग फ्लाइट में है कोई सोता नहीं है, सब लोग जो है काम में लगे हुए। तो प्रभुपाद खुद इतना मेहनत करते थे और प्रभुपाद चाहते थे उनके भक्तों से, उनके शिष्यों से कि वो कम से कम समय व्यर्थ करें सोने में और ज़्यादा से ज़्यादा समय आध्यात्म जीवन में डालें। तो आइए हम भागवतम में भी प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि कैसे पृथु महाराज चतुष कुमारों का जो है उनकी स्तुति कर रहे हैं, उन्होंने सेवा किया है। और उसमें प्रभुपाद इतने अच्छे तात्पर्य में बताए कि कैसे हमें जो भी कोई हमारे घर में आ जाता है तो उनका हमें कैसे आदर सत्कार करना चाहिए। और हमने 4-5 पद्धति के हिसाब से सुना कि पहले भोजन अर्पण करना चाहिए, वो नहीं हो तो जल अर्पण करना चाहिए, वो नहीं होगा तो कम से कम हमें उनको एक आसन दे के बैठाना चाहिए, अगर वो भी नहीं होगा तो कम से कम साफ सफाई रख के एक जगह पे उनको बैठा सकते हैं, वो भी नहीं होगा तो कम से कम हाथ जोड़ के उनको स्वागतम बोल के उनको घर में बुलाना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए कि हम उनको कुछ भी अर्पण नहीं कर पा रहे। पर ऐसा अधिकांश नहीं होता है। जल तो कोई भी अर्पण कर सकता है, और मीठे शब्दों से अगर आप किसी को जो है सत्कार करें, किसी के साथ आप बात करें तो कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। फिर अगले श्लोक में 11वें श्लोक में बताया गया है कि कई लोग जो बहुत धनी होते हैं वो साधुओं को घर में प्रवेश करने नहीं देते हैं, भक्तों को अपने घर में नहीं प्रवेश करने देते हैं। और ऐसा घर किसके समान है? एक सर्प जिस पेड़ में रहता है उनके समान है, मतलब जहरीले सांप के समान ऐसे गृहमेधी लोगों का वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे ये जो कई लोग अपने घर के बाहर रखते हैं कि कुत्तों को बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्ते हैं ध्यान रखिए। और कुत्ते रखने का उनका उद्देश्य स्पष्ट ये है कि भाई कोई आए नहीं हमारे घर में। तो देखिए इससे एक चीज है कि जो जिनके पास बहुत सारा धन नहीं है तो वो एक तरह से भाग्यशाली हैं क्योंकि वो भक्ति कर सकते हैं। तो अगर हम भागवतम का कुंती महारानी का प्रार्थना देखें तो उसमें वो बोलते हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिविर एदामान मदा पुमान। तो इस श्लोक में बोलते हैं जिनके पास ये धन है, जिनके पास बहुत सारा सौंदर्य है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बुद्धिमान है, या ऐसे उनके पास जो भौतिक गुण हैं, तो भौतिक गुण होने के कारण जो है वो भक्ति नहीं कर पाते, वो भक्ति नहीं कर पाते हैं उनके पास इतना सारा धन होने के कारण। तो ये एक जो है ऑब्स्टेकल है, ये एक बाधा है हमारे जीवन में। तो देखिए जितने लोग भी जुड़े हुए हैं तो हो सकता है कोई बहुत ही ज़्यादा धनी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, तो उसके कारण हम आराम से भक्ति कर पा रहे हैं। तो जो लोग के पास बहुत ज़्यादा धन इत्यादि हो जाता है तो फिर वो भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो जैसे बताया जाता है स्वर्ग में जो है लोगों के पास इतना सौंदर्य है और वो जो है स्वर्ग लोक में इतना उनके पास ऐश्वर्य है, तो वहाँ पे भी भक्ति मार्ग का ज्ञान है पर वो लोग कर नहीं पाते हैं, पालन नहीं कर पाते, क्योंकि वो अति उत्सवम ऐसे करके एक शब्द आता है। अति उत्सव मतलब वहाँ पे उत्सव मनाते रहते हैं, तो ऐसे उत्सव के बीच में जो है वो भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो हम भौतिक जगत में भी देखते हैं जिनके पास बहुत सारा धन है, जो बहुत खूबसूरत है, उनको उनसे बात करना ही मुश्किल हो जाता है, प्रचार करना तो दूर की बात है, और वो लोग भक्ति में आए वो तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे कुंती महारानी भी बता रहे हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारा ऐश्वर्य नहीं है ये अच्छी बात है, हमारे पास बहुत सारा धन नहीं है ये अच्छी बात है, जिससे हम जो है अच्छे से भक्ति कर पाते हैं, हमारा मन विचलित नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे दूसरे कार्य नहीं होते बहुत सारा धन होने के कारण। तो ये एक तरह से ये अच्छे गुण हैं। तो 12वें श्लोक में बताते हैं स्वागतम वो द्विज श्रेष्ठा यद्वर्त्मनि मुमुक्षव चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव भरन्ति च। अभी जो है पृथु महाराज ये चतुर कुमार को जो है उनको स्वागत कर रहे हैं और उनको बोलते हैं आप सबसे उत्तम ब्राह्मण हैं, और बोलते हैं कि आप जब से पैदा हुए हैं तब से आप जो है आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है,
और इसके लिए जो है आपको मुक्ति का मार्ग पूरी तरह से मालूम है, और इसके विशेष कारण से आप एक छोटे बच्चे के रूप में रहते हैं। तो आप जब भी देखेंगे चतुष कुमार एक 4-5 साल के बच्चों के समान दिखते हैं, वो 4 साल के लड़कों के समान, और वस्त्र नहीं पहने होते हैं उन्होंने। तो आप ऐसे तस्वीर देखेंगे तो उसका कारण क्या है, प्रभुपाद इसके तात्पर्य में पूरे विस्तार में बता रहे हैं। प्रभुपाद जी के बारे में हम देखें तो यहाँ बोलते हैं कि प्रभुपाद एक बार जो है बतलाना चाहते थे कि वो चारों वर्णों के हिसाब से भी उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद एक आचार्य थे और वो आचार्य के हिसाब से हमेशा सिर्फ शिक्षण देते थे, आदेश देते थे, नहीं। उन्होंने ब्राह्मण के हिसाब से, जो ब्राह्मण का कार्य क्या होता है, पठन पाठन, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, श्रीमद् भागवतम का प्रचार करते थे, जप करते थे, दूसरों से जप कराते थे। तो ब्राह्मण का जो कार्य है पठन पाठन, यजन याजन, तो वो सब कराते थे। क्षत्रिय के हिसाब से, क्षत्रिय जो है हमेशा लड़ाई करने के तत्पर रहता है। तो जब इस्कॉन के प्रॉपर्टी पे कोई दूसरे लोग कब्जा करना चाहते थे, तो प्रभुपाद एक क्षत्रिय के भाव में आके जो है लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो जाते थे। जैसे जू का जो लैंड था, मिस्टर नायर करके जो थे वो उसको हासिल करना चाहते थे वापस से, तो प्रभुपाद ने उनके साथ बहुत लड़ाई की। और प्रभुपाद ने ये बताया भी कि देखिए हम में और इनमें क्या फर्क है। मिस्टर नायर के पास पैसा है, मिस्टर नायर के पास गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट हैं, मिस्टर नायर के पास जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है उनके पास। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग विजय इसलिए हुए क्योंकि हम कृष्णा हमारे साइड में। तो याद रखिए, बाहर की दुनिया के वालों के पास पैसा होगा, बाहर की दुनिया वालों के पास उनका बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट होगा, उनके पास बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन अगर हमारे साथ कृष्णा है तो याद रखिए विजय हमेशा भक्त की ही होगी। प्रभुपाद ने बताया था। तो एक क्षत्रिय के रूप में आके प्रभुपाद जो है लड़ाई भी किए मिस्टर नायर के साथ, और उन्होंने जू का लैंड प्राप्त किया। उस वक्त भक्तों को लग रहा था ये 1975-74 की बात है, और उनको लग रहा था कि कौन वहां पर आएगा। उस वक्त वो जू का लैंड जंगल के जैसे था। तो बोलने लगे प्रभुपाद को, प्रभुपाद छोड़ दो, यहाँ मंदिर मत बनाओ आप। प्रभुपाद बोले नहीं, मुझे यहाँ मंदिर बनाना है। और देखिए प्रभुपाद की वो इच्छा से हर रविवार को, अभी लॉकडाउन में हो सकता है थोड़ा कम हो गया हो, पर हर रविवार को 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं उधर दर्शन के लिए। इतना फेमस है जो है जू इस्कॉन। तो इतने सारे लोगों को जो है रास बिहारी जी की कृपा मिल रही है, उनका दर्शन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने क्षत्रिय के रूप में लड़ाई की वहां। फिर बोलते हैं कि प्रभुपाद वैश्य के हिसाब से भी कार्य करते थे। वैश्य के हिसाब से क्योंकि वो जो है कृष्ण भगवान के लिए जो लक्ष्मी है, जो पैसा है, उसका सही तरह से सदुपयोग करते थे। और जो है कैसे पैसों को जो है सही जगह मंदिर बनाने की स्थापना में लगाना है, या जो किताब वितरण है उससे जो पैसे आ रहे थे उसको कैसे कैसे हमें जो है अलग अलग मंदिरों को मायापुर में, वृंदावन में और बॉम्बे में जो इस्कॉन सेंटर से वो खड़ा कराना है। तो पैसे से भी प्रभुपाद वैश्य के रूप में उसका आदान प्रदान करते थे। तो हमने देखा प्रभुपाद ब्राह्मण के रूप में, क्षत्रिय के रूप में, वैश्य के रूप में सेवा करते थे, और यहाँ तक कि शूद्र के रूप में भी। तो वो जो है खुद कई बार बताया जाता है झाड़ू पोता मारते थे और साफ सफाई भी रखते थे खुद। तो वो खुद जो है इन चारों के चारों पद्धतियों पे वो कार्य करते थे। और जर्मनी में जैसे एक बार पूछा गया, एक व्यक्ति ने जो है लंबा चौड़ा सा व्यक्ति था, और वो एकदम से प्रभुपाद के तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए बोला कि आपको क्या लगता है, आप ब्राह्मण हैं और चौथे वर्ग के हो, हम आप पहले उत्तम वर्ग के पहले वर्ग के हो, हम लोग सब चौथे वर्ग के शूद्र हैं क्या, जो हम आपका प्रवचन सुने। तो उस समय प्रभुपाद को सिर्फ अपने भक्तों की तरफ देखना था। उसमें ब्रह्मानंद प्रभु और ऐसे बड़े बड़े 6.5 फुट के उनके शिष्य थे, तो सीधा उठा के उसको बाहर ले जाते थे। लेकिन प्रभुपाद के बिल्कुल आंखों में एक तरह से आंसू आ गया, और प्रभुपाद बोले मैं जो हूँ, मैं 5वें वर्ग का हूँ, और मैं इन चारों वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबका मैं दास हूँ। तो जब प्रभुपाद ने जिस तरह से बोला कि भाई मैं इन चारों वर्ग का नौकर हूँ, मैं चारों वर्ग का दास हूँ,
तो वो सुन के वो जो जर्मन वाला व्यक्ति था, जर्मन का लड़का, वो भी बैठ गया। तो ये देखिए प्रभुपाद का हृदय था कि वो हमेशा अपने आप को दास के रूप में मानते थे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो चतुर कुमार है उनका विशेष रूप से ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारी का पालन करते थे, ब्रह्मचारी का, और वो बचपन से उन्होंने जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया था, इसलिए वो उन्होंने अपनी शक्ति से अपने आप को 4-5 साल के बच्चे ही बना के रखे, उससे वो कभी बड़े नहीं हुए। तो बोलते हैं 4-5 साल के बच्चों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उस समय जो है काम भावना प्रवेश नहीं करती है शरीर में, मन में, इसलिए वो अपने आप को छोटे बच्चे बना के रखे थे। तो प्रभुपद बताते हैं कि इनके पीछे जो है एक संप्रदाय भी है जिसे हम कुमार संप्रदाय बोलते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं उनको निम्बाकर संप्रदाय के नाम से भी प्रसिद्ध है, प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। तो फिर बोलते हैं कि पृथ्वी महाराज जो है वैष्णव की स्तुति कर रहे थे, उसी प्रकार से उनको कुमारों को उन्होंने बोला वैष्णव श्रेष्ठ। तो वैष्णव श्रेष्ठ मतलब आप सबसे उत्तम वैष्णव हैं। तो वैष्णव को उनके जन्म के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। अगर आप जन्म के हिसाब से देखते हो तो उसे बोलते हैं वैष्णव जाति बुद्धि ही। तो वैष्णव जाति बुद्धि मतलब है कि आप एक वैष्णव को, एक भक्त को उनके जन्म के हिसाब से आप देख रहे हैं, जो प्रामाणिक नहीं है। तो वैष्णव अपने गुणों से प्रसिद्ध होते हैं, उनके जन्म के हिसाब से नहीं। तो यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जो भक्तिनाथ ठाकुर के पिता थे, वो बोलते हैं एक वैष्णव कितना प्रामाणिक है कैसे मालूम चलेगा? वो जितना दूसरे लोगों को भक्ति में जोड़ सके। तो देखिए आप जितने ज्यादा लोगों को भक्ति में जोड़ेंगे उतने आप कितने प्रामाणिक वैष्णव है वो बताते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक अलग एंगल बताया है, अ डिवोटी इज मेरिटोरियस टू द एक्सटेंट ही मेक्स अदर्स डिवोटी। अर्थात आप जितने ज्यादा लोगों को भक्ति से जोड़ देते हैं, जितने ज्यादा लोगों को आप कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं, तो आप उतने जो है महान माने जाते हैं। फिर प्रभुपाद ने एक बार जब अनअलॉयड स्टील देखा था, तो जो होता है ना अनअलॉयड स्टील मतलब जो शुद्ध स्टील है, तो प्रभुपाद ने देखते हुए बोला कि जैसे ये लोग अनअलॉयड स्टील दे रहे हैं, वैसे हम लोग अनअलॉयड डिवोशन दे रहे हैं। अर्थात प्रभुपाद हर एक चीज के साथ जो है कृष्ण भक्ति को जोड़ देते थे, और प्रभुपाद बताते थे कि हम भी शुद्ध भक्ति देना चाहते हैं लोगों को। तो एक बार उदाहरण दिया जाता है कि कैसे अगर जो लोग कुंभ मेला में गए हैं, तो कुंभ मेला में जो है कितने करोड़ों में लोग आते हैं, और हो सकता है कहाँ कई जगह कई लोग उसमें गुम हो जाते हैं। तो विशेष रूप से कोई बच्चे हो गए या ऐसे कोई हो गए, तो फिर उनको माता पिता से जो मिला लेते हैं, तो सरकार उनसे बहुत प्रसन्न होती है और उनको भेंट भी देती है कि आपने इतना अच्छा कार्य किया। तो भक्त उदाहरण देते हैं कि जब एक सरकार या जो गवर्नमेंट है वो इतना जो है स्तुति करती है लोगों की कि वो बच्चों को अपने माता पिता से मिला रहे हैं कुंभ मेले में या ऐसे जगह में, तो कृष्ण भगवान हमारी कितनी प्रशंसा करेंगे और कितने हमसे प्रसन्न होंगे जब वो देखेंगे कि हम कितना कोशिश कर रहे हैं सभी लोगों को भक्ति में जोड़ने के लिए। तो जब हम कोशिश करते हैं प्रचार कार्य करने में, तो याद रखिएगा कृष्ण भगवान जो है हमसे प्रसन्न होते हैं। तो हम एक आखिरी 8 मिनट बाकी हैं, तो इसमें हम एक गीता के 1-2 श्लोक ले लेते हैं। ये 38वें श्लोक तक हमने सुना था कल। देव ऋषि भूतापात नरनाम पितरनाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मन यह शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहर्त करता। तो याद रखिएगा जब हम इस श्लोक में बताया गया है कि आप ऋणी नहीं हैं अगर आप कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो कृष्ण भगवान की भक्ति करने से जो है आप अपना पूरा ऋण उतार रहे हैं अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पिता माता पिता के प्रति, जो मानव समाज है, देवता है, साधु संत हैं। लेकिन उसके लिए हमें भक्ति तीव्रता से करनी चाहिए। तो आज मैं सुबह को एक भक्त से बात कर रहा था, तो बता रहे थे कि मेरे पिता को ऑलमोस्ट लकवा जैसा हो गया है और पूरे समय वो चल नहीं सकते हैं, वो व्हील चेयर पे हैं। तो मैंने कहा था हृदय चैतन्य प्रभु हैं, तो मैंने कहा था आज का जो भागवतम कथा कर रहे हैं हम आपके पिताजी के नाम पे करेंगे, और उसके जो भी फल हैं हम उनको देना चाहते हैं, जिससे उनकी जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो क्योंकि हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं 100%, तो हमारे कर्म अभी भी हम पर आएंगे।
तो हमें चाहिए कि हम जितनी तीव्रता से भक्ति करें, तो उस तीव्रता से भक्ति करने से जो है हम अपने कर्म भी नष्ट कर सकते हैं, और जो है हम अपना जीवन शुद्धता से जी सकते हैं और प्रसन्नता से जी सकते हैं। इसलिए जितना तीव्रता से भक्ति करेंगे, नहीं तो कर्मों का असर ऐसा है कि कितना ही हमने जो है कार्य किया हो आध्यात्म में, लेकिन अगर हमने अच्छी चेतना से नहीं किया है तो उसका हमें कुछ न कुछ कर्म आने का जो है अनुभव हो सकता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान को शरणागत हो जाते हैं, मुकुंद को, तो वो फिर किसी का ऋण नहीं रहता है। ऐसा ते अभितः सांख्या बुद्धि योगे त्वमं शृणु बुद्धिया युक्ता ये पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। तो ये जो है 39 श्लोक है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी तक मैंने आपको आत्मा और शरीर के बारे में बताया है, अभी मैं आपको कैसे आसक्ति हटानी है उस चीजों के बारे में बताता हूँ। तो सांख्य मतलब क्या है, जो आत्मा के स्तर पे बताए, प्रभुपाद बताते हैं सांख्य मतलब वही है। तो सांख्य और भक्ति योगा दोनों एक समान है, तो प्रभुपाद भी आगे बताएंगे। तो कई बार हमें जो है कर्म योगा, तो प्रभुपाद कर्म योगा को भी बुद्धि योगा या भक्ति योगा के समान ही बताते हैं। तो हमें इन सब शब्दों को लेके ज्यादा भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान ने जो है गीता के दूसरे अध्याय जब प्रारंभ भी कर रहे थे बोलना, तो उसमें बता दिया ना त्वम एवं जातु नाशम ना त्वम नैव जनाधिपा। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य बता रहे हैं कि हम सब आत्मा हैं, जो पहले भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहने वाले हैं। तो हम अगर मुक्ति प्राप्त भी कर लेंगे, भगवत धाम चले भी जाएंगे, तो हम हमारा अस्तित्व वैसे ही रहने वाला है, और हम भगवान के साथ हमारा आदान प्रदान बनता रहेगा और हमारा होता रहेगा। तो कई लोग, जैसे मायावादी लोगों का कहना है कि मृत्यु के पश्चात हम लोग लीन हो जाएंगे, ये गलत धारणा है। भगवान इसका पुष्टिकरण बिल्कुल नहीं करते। तो बोलते हैं कि इस सृष्टि में हम लोग कैसे प्रवेश करते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि वेदों में वर्णन है कि भगवान जो है दृष्टिपात करते हैं, और दृष्टिपात करते हुए इस प्रकृति में जो है सब जीवों को भेजते हैं। जैसे भौतिक जगत में हम जानते हैं, जब माता पिता संग में आते हैं तब फिर बच्चों की उत्पत्ति होती है। तो वैसे ही प्रकृति की ओर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, तो भगवान के दृष्टिपात करने से जो है जीव उस प्रकृति में प्रवेश करते हैं अलग अलग शरीरों में। तो ये प्रभुपाद बताते हैं। और फिर बोलते हैं कि वो अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग जगह जन्म लेते हैं और इंद्र भोग के कार्य में लगते हैं। अभी कृष्ण भगवान, अभी इस भाग से, अभी जो हम 39 श्लोक पढ़ रहे हैं, यहाँ से जो है भक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं कि कैसे भक्ति करना है। तो देखिए, भक्ति मतलब भगवान के इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करना। तो जैसे प्रभुपाद बताते हैं, तो एक प्रभुपाद को एक शिष्य ने पूछा, ये दुनिया किसके लिए बनी है? तो प्रभुपाद बोला, इंद्र तृप्ति के लिए। तो जो शिष्य था एकदम प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, बोला अरे वाह, इंद्र तृप्ति के लिए बनी है, मतलब एंजॉयमेंट के लिए बनी है, आनंद करने के लिए बनी है। तो प्रभुपाद बोले, आपके नहीं, कृष्ण के इंद्र तृप्ति के लिए बनी है। मतलब जो कुछ भी है सृष्टि में सब कृष्ण का बनाया हुआ है। तो हमें कृष्ण भगवान की सेवा में सब कुछ लगाना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, भक्ति मतलब ओनली फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, मतलब सब चीजें भगवान की इंद्र तृप्ति के लिए लगाना चाहिए। तो फिर 10वें अध्याय का 10वां श्लोक बताते हैं कि हम जब भक्ति करते हैं तो हम जो है परमात्मा के साथ हमारा जो है हम जुड़ जाते हैं, और वो हमें मार्गदर्शन करते हैं कि हमें कैसे आध्यात्म जीवन में आगे बढ़ना है। फिर बोलते हैं कि जो हमेशा भक्ति में लगे हैं प्रेम से, तो भगवान उनको स्वयं मार्गदर्शन करते हैं और कैसे हमें आगे सेवा करनी है, कार्य करनी है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। और ऐसे मार्गदर्शन करते हुए जो है वो भक्त जो है अपने जीवन के अंत में भगवत धाम पहुंच सकता है। देखिए, हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, और जैसे प्रभुपाद बताते हैं गीता का उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ गीता, प्रभुपाद बोलते हैं उद्देश्य गीता का है कि हर एक जीव को भगवत धाम भेजे। और उत्तम रूप में देखा जाए तो कृष्ण प्रेम की हमारे जीवन में हमारी आशा होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया तो भले हम भौतिक जगत में भी रहें, तो हम जो है भगवत धाम में पहुंच जाते हैं कृष्ण प्रेम के स्तर पे। तो चलिए, कृष्ण प्रेम को
अलग रखते हैं। अभी हम ये सोचते हैं कि भगवत धाम जाना हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो जो प्रभुपाद ने बताया, 4 नियम पालन करें, 16 माला जप करें और भक्तों के संग में रहें। जितना हमारी सेवा करने की क्षमता है सेवा करें, तो उससे भगवत धाम जा सकते हैं। और जब ये कर रहे हैं तो जितनी हम प्रार्थना करते हुए ध्यानपूर्वक भक्ति करेंगे तो भगवान हमें स्वयं मार्गदर्शन करेंगे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं बुद्धि हो गया, सांख्य हो गया, भक्ति हो गया, सब एक ही है, उसमें कोई हमें भिन्नता नहीं है। तो फिर बोलते हैं जो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, भले ही वो कार्य मुश्किल ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा अपने आप को आध्यात्म आनंद में प्राप्त करता है। ये 39 श्लोक के लास्ट पैराग्राफ में है। तो जिनके पास गीता है वो लोग देख सकते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, ये मैंने खुद ने इम्पोर्टेंट करके हाईलाइट किया हुआ है, जरा ध्यान से आप लोग समझिए। जो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, भले ही वो कार्य कितना ही जटिल हो, मुश्किल हो, तो वो जो है अपने आप को हमेशा दिव्य आनंद में अपने आप को अनुभव करता है। तो देखिए हम लोग सब भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे सामने मुश्किल कार्य भी आता है। तो हमें मुश्किल कार्य देख के भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं ऐसे मुश्किल कार्य को देखते हुए भी हमें अच्छे से भक्ति करना है, हमें उनको अच्छे से संपन्न करने की कोशिश करना चाहिए। और उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? प्रभुपाद बोलते हैं he finds himself in always in transcendental bliss, मतलब दिव्य आनंद की अनुभूति वो हमेशा करते रहते हैं। हाँ, तो प्रगाढ़ प्रेम ए स्वभाव विचार, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। तो ये हमने चैतन्य चरितामृत में भी श्लोक सुना है, माधवेंद्र पुरी के संपर्क में आता है। प्रगाढ़ प्रेम, गाढ़ा प्रेम, तो असली प्रेम के लक्षण क्या है? निज दुख विघ्न आदि न करे विचार, कि भाई मेरे जीवन में तकलीफ आ रहा है, मेरे जीवन में परेशानी हो रही है, मेरे जीवन में मैं कठिनाइयां झेल रहा हूँ, तो वो उसके विचार नहीं करते और वो सेवा करते रहते। हमने देखा है भौतिक जगत में अधिकांश समय जब कोई पिता जो है बहुत मेहनत करता है, और ऐसे भी जगह देखे गए हैं कई पिता जो है सुबह से रात तक मेहनत करते रहते हैं। मेरे को एक पिताजी बोल रहे थे कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना था, इसलिए जो है मैं सुबह निकल जाता था, सीधा रात को आता था। मैंने अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखा ही नहीं। मैं 10-10, 12-12 घंटे ऑफिस में ही काम करता था, जिससे मैं पैसा बना सकूं और इन सबको एजुकेशन या पढ़ाई लिखाई करा सकूं। तो वो ये उदाहरण देके बोल रहे थे कि कैसे मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको डिग्री दिलवाने के लिए। तो देखिए हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कि कैसे एक पिता जो है वो सब कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, बलिदान करते हैं अपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए, अपने बच्चों को भौतिक चीज़ें देने के लिए। तो उसी प्रकार से एक भक्त को चाहिए कि जब हम थोड़ा तकलीफ लेते हुए भक्ति करें, तो भगवान इस चीज़ को देखते हैं। देखिए आराम से तो भक्ति कोई भी कर सकता है। तो राधानाथ महाराज बताते हैं भक्ति बिगिंस व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मतलब आप आराम के जीवन से जब बाहर निकलते हो तब भक्ति प्रारंभ होता है। आराम से कोई भी भक्ति कर सकता है, लेकिन थोड़ा परिश्रम करते हुए, थोड़ा मेहनत करते हुए अगर हम भक्ति करते हैं तो ये जो है उसको देख के भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो थोड़ा हमें तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम, मनुष्य शरीर हमें तपस्या करने के लिए मिला है। ये तपस्या का उद्देश्य ये नहीं है कि हम ज़्यादा पैसा कमाएं या हम अपना नाम कमाएं इस भौतिक जगत में, नहीं। तपस्या करने का उद्देश्य है कि हम भक्ति में प्रगति करें और दूसरों को भक्ति में प्रगति कराएं। वो तपस्या की असली परिभाषा है। तो ये 39 श्लोक है। अभी 40th श्लोक जो है वो सबसे वन ऑफ द फेमस वर्सेस है गीता का। नेहा विक्रम नाशोष्टि प्रदवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि भाई सबसे बड़े भय से आप बच जाओगे अगर आप भक्ति करोगे। तो भक्ति रसामृत महाराज बताते हैं सबसे बड़ा भय क्या है। तो लोगों को मालूम ही नहीं है सबसे बड़ा भय क्या है। लोगों को बोलो आप सबसे ज्यादा किससे भयभीत होते हो, तो बोलेंगे मृत्यु से। अमेरिका में बोलोगे आप सबसे ज्यादा भयभीत किससे होते हो, तो बोलेंगे अरे लोगों के सामने लेक्चर देने के लिए हम लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं। तो उनको मालूम ही नहीं है सबसे बड़ा भय क्या है। तो महाराज बता रहे थे सबसे बड़ा भय ये है कि अगर आपने भक्ति नहीं किया तो फिर से आप 84 लाख योनियों में जा सकते हो। तो ये सबसे बड़ा
भय है। 84 लाख स्पीशीज में चले जाओगे, कुत्ते बिल्ली चूहे बन जाओगे, तो क्या फायदा आपके जीवन का। मतलब प्रभुपाद बोलते हैं कि कुत्ते बिल्ली के हिसाब से जीवन व्यतीत किया, मर गए कुत्ते बिल्ली के हिसाब से तरीके से, और फिर अगले जीवन में कुत्ते बिल्ली के हिसाब से जीवन व्यतीत, फिर से उसमें जीवन में चले गए, जबकि आपको मनुष्य शरीर मिला था उसके बावजूद भी। तो मनुष्य शरीर बहुत बहुमूल्य है, और इस मनुष्य शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज है भक्ति करना। तो अधिकांश लोग जो हैं वो भक्ति नहीं करेंगे और वही चीजों में लगे रहेंगे जो जानवर भी करते रहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, वो उनका प्रॉब्लम है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं इसके अंदर हम कुछ भी मेहनत करते हैं भक्ति में तो इसका कभी नाश नहीं होता और ना ही ये कम होता है। तो भले कोई वैष्णव अपराध भी कर दे, वैष्णव अपराध करने से उसका भक्ति कम नहीं होगा, लेकिन आगे वो भक्ति नहीं कर पाएगा। तो ये नहीं बोल रहा हूँ, वो तो हमें ध्यान रखना है, वैष्णव अपराध तो कभी नहीं करना है, लेकिन समझना है वैष्णव अपराध भी आपका भक्ति घटा नहीं सकता, आपका भक्ति रोक सकता है। लेकिन जो आपने तरक्की कर ली है वो आपके आत्मा के साथ हमेशा अनित्य काल के लिए रहने वाला है। और स्वल्पम, स्वल्पम मतलब थोड़ा सा भी अगर आपने प्रगति किया है तो उससे आपको अगले जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। और बोलते हैं सबसे बड़े भय से आप बच सकते हैं। तो इसका तात्पर्य जो है लंबा है, तो वो हम कल चर्चा करेंगे इसके तात्पर्य पे 40वें श्लोक पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो जुड़े हैं। तो अभी हमारे हर हफ्ते में काफ़ी भक्तगण दूसरे भी जुड़ गए हैं, काफ़ी ब्रह्मचारी गण भी जुड़ गए हैं। तो मैं आप लोग को जस्ट बताना चाहता हूँ कि अच्छा, तो मयूर प्रभु और आलाप प्रभु दोनों जर्मनी से हैं, तो जर्मनी के 1-2 मैंने पास टाइम बता दिए। तो मैं चाहूँगा दोनों जन को कि भाई आप जर्मनी को लेके ये मत लें, प्रभुपाद पूरे विश्व में हर जगह ट्रैवल किए हैं और कई जगह पे प्रभुपाद के ऊपर ऐसा लोगों ने अलग तरीके से व्यवहार किया है, लोगों ने अच्छे स्तुति भी किया है। तो एक कोई जर्मनी को लेके या ऐसा देश को लेके हमारा नहीं है पॉइंट, पर हमारा ये है कि प्रभुपाद देखिए कैसे उन्होंने सेल्फलेस भक्ति करके पूरे विश्व में भक्ति फैलाया। और प्रभुपाद चाहते थे, मैं इस पॉइंट को लेके एंड करूंगा आज का, कि हर एक भारतीय से प्रभुपाद का ये अनुरोध था कि वो भक्ति को समझें, अपने जीवन में अपनाएं और पूरी दुनिया को दें। जब हम दुनिया को देंगे तो दुनिया का उद्धार होगा, क्योंकि ये जो भक्ति का मार्ग है, देखिए हम कोई उद्धारक नहीं है, लेकिन ये जो मार्ग है वो इतना शक्तिशाली है, जो कोई भी जुड़ जाएगा, भले ही उसमें कोई योग्यता हो ना हो, पर भगवान उसको योग्य बना देंगे और योग्य बना के लोगों के जीवन में परिवर्तन करवाने की कोशिश करेंगे। लोग भौतिक जगत में शराब पी के, सिगरेट पी के, अलग अलग तरह से इंद्र भोग करके सफर कर रहे हैं, लेकिन वही चीज जब वो भक्ति में जुड़ जाए तो हम लोग को देखिए, ऐसा मुझे लास्ट 25 साल में कभी नहीं लगा अरे शराब हमारे जीवन में नहीं है तो कुछ मजा नहीं आ रहा है, या सिगरेट नहीं पी रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा है, या भौतिकवादी लोगों के साथ हम लोग भोग नहीं कर रहे हैं तो मजा नहीं आता। हम पूरी तरह से तृप्त हैं, पूरी तरह से आनंद में हैं। क्यों? हम कृष्ण के संपर्क में हैं, कृष्ण कथा के संपर्क में हैं। तो हर एक भारतीय का ये रिक्वेस्ट है प्रभुपाद के द्वारा कि वो ही समझे, अपने जीवन में अपनाए। देखिए, आप आपके जीवन में अपनाने का मैं इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक इंग्लिश में सेइंग है, इफ यू आर कन्विंस्ड यू कैन कन्विंस अदर्स। अगर आप किसी चीज को पूरी तरह से मान लेते हैं और उसके हिसाब से अपने जीवन व्यतीत किया है तो आप बोल सकते हैं। आज मैं हफ्ते में 4 दिन होते हैं जहाँ जहाँ मेरे 2-2 प्रवचन होते हैं और रोज का हमारा ये भी प्रवचन है। तो मतलब हर हफ्ते मेरे 11 प्रवचन के करीबन चलते रहते हैं, प्लस एक्स्ट्रा काउंसलिंग में करता रहता हूँ। तो कोई भी मुझे कुछ भी प्रश्न पूछता है तो मैं उनको जवाब देता हूँ, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे भक्ति सर्वोत्तम है। क्यों मैं उनको सबको बता देता हूँ भक्ति सर्वोत्तम है? क्योंकि मैंने खुद ने पालन किया है और मैंने अपने सामने देखा है लास्ट इतने सारे वर्षों में, राधानाथ स्वामी जैसे व्यक्ति जो 50 साल से शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, कैसे उनका जीवन पूरी तरह से सार्थक हुआ है और उनके संपर्क में आते हुए हजारों लाखों लोगों का जीवन सार्थक हुआ। तो हम भी थोड़ा बहुत भी मेहनत करेंगे तो हम अपने जीवन में सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप दूसरों को इसके बारे में बताओगे तो देखिए दूसरों का जीवन कैसे परिवर्तन होगा, और वो आपको जो आनंद देगा, ये किसी भी आनंद से हजार लाखों गुना उत्तम आनंद है। मैं चाहूँ तो मैं भी बहुत सारा घूम फिर सकता हूँ, यहाँ वहाँ जाके टाइम पास कर सकता हूँ, लेकिन वो सब समय मैं भागवतम थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, भक्ति के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ये एक ऐसा ज्ञान है
जिससे मेरा जीवन परिवर्तित हुआ है और मैं संपूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, आनंदित हूँ। हाँ, एक साधु होते हुए मैं बोलता था तो लोगों को शायद थोड़ा शंका रहता था, क्यों कि भाई ये तो साधु हैं, तो हमेशा भगवान के नाम में भजन में लगे हुए हैं इसलिए आनंदित है। ऐसा नहीं है, मैं खुद गृहस्थ हूँ, मेरा भी परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, उसके साथ भक्ति कर रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे उत्तम श्रेणी की भक्ति में जो आनंद है वो भौतिक आनंद में, इससे उत्तम और कोई आनंद आपको प्राप्त नहीं होगा भौतिक जगत में। भौतिक जगत में कोई जो सबसे धनी से धनी व्यक्ति है वो क्या करेगा? प्राइवेट प्लेन लेगा और प्राइवेट प्लेन में अपने परिवार वालों के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ विश्व के किसी ना किसी कोने में जाके जो है 5 स्टार होटल में जाके आनंद लूटेगा। लेकिन कृष्ण भगवान उससे बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते हैं। कृष्ण भगवान ऐसे भक्त से प्रसन्न होते हैं जो खुद भक्ति कर रहा है और जो दूसरों को भक्ति देने की कोशिश कर रहा है। तो वो व्यक्ति जो प्राइवेट प्लेन में घूमते हुए आनंद भोग रहा है, उसको कृष्ण भगवान हृदय में वो आनंद नहीं देंगे जो आनंद आपको और मुझे देंगे अगर हम भक्ति का प्रचार करें तो, और भक्ति का पालन करें तो पहले पालन करना है, फिर प्रचार करना है। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट शिक्षण दिया है, जब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं है, प्रचार का ज्यादा हमें नहीं करना है, क्योंकि हम ज्यादा समय लोगों को प्रचार में देते रहेंगे और खुद का माला नहीं हो रहा है, खुद की चेतना शुद्ध नहीं है, खुद में काम क्रोध एकदम भरा हुआ है और बार बार हमें दिख रहा है वो आते हुए, तो वो सही नहीं है। तो हमें अपना साधना बढ़ाना चाहिए, नाम जप बढ़ाना चाहिए, श्रवण कीर्तन बढ़ाना चाहिए, सेवा बढ़ाना चाहिए, प्रार्थना बढ़ानी चाहिए भगवान के सामने हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, इस काम को मैं परास्त नहीं कर सकता, क्रोध को, लोभ को, पर आप अवश्य परास्त कर सकते हो, तो आप इन सब चीजों का दमन करिए और मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो ऐसे हम सालों साल प्रार्थना करते रहेंगे तो भगवान की जब कृपा होगी तो इनको वशीभूत करेंगे और हमें फिर जो है सक्षम बनाएंगे, जिससे हम उनका शब्द दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकें और अपना जीवन के उदाहरण से और शब्दों के उदाहरण से हम भक्ति के बारे में बता सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद राघव, करुणा, राम दुलाल, अनिल जी, ज्योत्सना, विनोद जी, उदय, घनश्याम जी, मोहनानंद प्रभु, फिर करुणा जी, ओमकार, भाग्यवंती जी, प्रीतेश, हरेश, अनिता, आदित्य, समर्थ, सर्वैश्वर्य, विशाखा जी, मयूर, उदय, विनय, कीर्ति, राज, राधेश्याम, मयूर, उदय, ये तो हो गए। हाँ, विशुद्ध सत्व, फिर भारती जी, और जितेश पटेल के मम्मी डैडी, भाविन, दर्शक, देवी कुमारी, पुष्पक, रोहन, अमोल, आलाप, जयंत, रौनक। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग सब जुड़े हमारे क्लास के लिए। तो हम लोग कल फिर ठीक 4 बजे जुड़ेंगे भागवत कथा के लिए। हरे कृष्ण।